हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टॉपर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण पार्ट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, करंट अफेयर से क्वेश्चन आना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पहले भारतीय बने हैं। आइए हम इनसे संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को जानें। ओडिशा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा AANS सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं, जो उन्हें फ्लोरिडा की ओरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक वर्ष 2021 के दौरान यह आभासी समारोह में यह प्रदान किया गया था अवार्ड। वह कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस कन्वर्सेशन विद विवियड दोषी नाम पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानिता सिन्हा। दयानिता सिन्हा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आइए हम अपने और कुछ पुस्तकों को जानें। यह पुस्तक है ट्रेल ऑफ द टाइगर। यह उद्धव बाला साहिब की है। और अगला है ट्रैकर अ जर्नी। यह पुस्तक राधेश्याम यादव जी की है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक, यह अमिताभ घोष की है। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों को कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आपको यह बताना है कि इसकी जो बैठक हुई थी बिम्स्टेक, तो इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने की है। बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की बैठक की मेजबानी भारत ने की है। आइए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानें। इसका है, भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी की। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने की है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है और यह 8वां संस्करण था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बाय ऑफ बांग्ला इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसके सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लैकफील हैं। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं।
और यह हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं पीपी के रामचरुलू। पीपी के रामचरुलू यह राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। आइए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानें। डॉक्टर परसराम पट्टाभिकेशव रामचल्लू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रामचल्लू जी देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। ये राज्यसभा के सदस्य हैं। आइए हम राज्यसभा से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चनों को जानें। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 250। राज्यसभा वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो यह पद्धति है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो यह उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं वही इसके सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों में से जो बनाए जाते हैं वह उपसभापति होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसके राज्यसभा का है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो यह 2 वर्ष बाद होता है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह नए को चुन लिया जाता है। हमारे राज्यसभा की और भी क्वेश्चन है, वह कौन सा सदन जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो यह राज्यसभा है। इसके सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो यह राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि वह इसके अध्यक्ष होते हैं। हमारे राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है वह जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में ही किया जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये सदस्य हो जाएंगे 12 सदस्य को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो यह की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो यह पड़ा था 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा से और भी क्वेश्चन है हमारे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके सभापति इसलिए थे क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और इसके उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे? तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जो 1966 में बनी थी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। तो यह जब बनी थी तो यह राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा यह 1996 में बने थे, तो ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे, और यह विधानसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल यह 1997 में बने थे, तो यह भी राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह 2014 में 2004 में बनाए गए थे,
2004 से ये 2014 तक थे और यह भी राज्यसभा के ही सदस्य थे और प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुफ्त पानी योजना फ्री वाटर स्कीम शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य है गोवा। गोवा राज्य ने ये घोषणा की है कि वह लोगों को फ्री पानी देगा। आइए हम गोवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जानें। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय किया है, जिसमें 60% घरों को 0 बिल मिलेगा। इसके साथ ही गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए हम गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानें। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा में कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है। यह स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसे फतोडा स्टेडियम भी कहते हैं। तिलक मैदान स्टेडियम, यह फुटबॉल के लिए है। गोवा में का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह है स्लोलिम बांध है। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा छठा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? जेवलिन थ्रो में आपको बताना कि कौन सा पदक जीता है। तो यह पदक है रजत। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। आइए टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को भाला फेंक में रजत पदक जीता है। 40 देवेंद्र फडणवीस ने यह पदक 16.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है। इसी पे इन्हें यह रजत पदक दिया गया है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे, यह मनाया जाता है। आइए अब हम विश्व नारियल दिवस से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन को जानें। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है और यह पहली बार 2009 में मनाया गया था। विश्व नारियल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देना है और साथ ही विश्व स्तर पर नारियल की खेती में नारियल के दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती को उत्पादकों को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन यह करता है इंडोनेशिया। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कौन करता है। 2021 में जो विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। इनका यह उद्देश्य है कोविड-19 महामारी और उससे परे रहना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, 16,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ऊंचाई 18,016 फीट है, 18,600 फीट है। आइए हम इसे समझ जाने। लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। इस सड़क का उद्घाटन जो है लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के द्वारा किया गया है। इस सड़क की ऊंचाई, जैसा कि मैंने बताया आपको, 18,600 फीट की ऊंचाई पर यह केला दर्रे से गुजरने वाला मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य मार्ग होगा। इस सड़क की ऊंचाई होगी 18,600 फीट और यह केला दर्रे से गुजरने वाली मार्ग पर बनाया गया है। आइए हम और भी कुछ दुनिया का सबसे ऊंचे जो बनाए गए हैं उससे संबंधित कुछ जीके को जानें। हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड टनल, तो यह अटल टनल है जो हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, तो ये बुर्ज खलीफा, ये दुबई में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध तो जिनपिंग बांध है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज, कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया है प्लेटफॉर्म है। आइए इससे संबंधित कुछ बेनिफिट को जानें। आईआईटी मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा। यह जो है ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा और यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है। आईआईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, राबो बैंक की 2021 की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है अमूल को मिला है। अमूल कंपनी यह दूध की कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को जानें। अमूल यह गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण महासंघ है। गुजरात कॉरपोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF इसके अंतर्गत यह आती है। राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में इसने 18वां स्थान प्राप्त किया है। राबो बैंक हर साल अपनी
वैश्विक शीर्ष जो रिपोर्ट है यह जारी करता है, और इसमें यह 20 कंपनी जो है दूध की, उसमें इसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में अमूल को यह 16वां स्थान प्राप्त था। रोबो बैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग को उनके लिए बिक्री डेटा और वित्तीय विवरण पर रैंक किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।